कहानी की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि वीडियो आने वाले की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ऋषि रात के 10 बजे अपनी बाइक पर बैठकर अपनी ड्यूटी खत्म होने का इंतजार कर रहा था। ऋषि एक फूड डिलीवरी बॉय था जिसकी ड्यूटी 11 बजे खत्म हो। ऋषि इंतजार ही कर रहा था, तभी उसके फोन में एक ऑर्डर आया। ऑर्डर किसी विनोद कुमार नाम से एक पिज्जा का ऑर्डर था और उसके पास के ही रेस्टोरेंट से था। ऋषि जल्दी से रेस्टोरेंट में जाता है और ऑर्डर लेकर डिलीवरी करने जाने लगता है। ऑर्डर की डिलीवरी रेस्टोरेंट के लोकेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर थी। ऋषि 80 की स्पीड से जल्दी से ऑर्डर की लोकेशन पर पहुंच जाता है। लोकेशन एक कब्रिस्तान की थी। लोकेशन पर पहुंचकर ऋषि अपने आप से कहता है, यार ये तो गलत लोकेशन है। ये लोग ऑर्डर तो कर लेते हैं पर लोकेशन गलत डाल देते हैं। यही सब बोलते हुए ऋषि ऑर्डर के नीचे दिए नंबर पर कॉल करने लगता है। 1-2 ही रिंग में कॉल रिसीव हो जाता है। कॉल रिसीव होते ही ऋषि बोलता है, हेलो सर, मैं ऋषि आपका पिज्ज़ा का ऑर्डर लेकर आया हूँ। सर आप मुझे अपना सही एड्रेस बता दीजिए। वाह सर, ये जीपीएस मुझे गलत लोकेशन पर ले आया है। ऋषि की बात सुनकर दूसरे ओर वाला आदमी बोलता है, आप अभी कहाँ हैं? ऋषि उस आदमी की बात का जवाब देता है, मैं अभी कब्रिस्तान के गेट के आगे हूँ। जीपीएस मुझे यहाँ ले आया है। ऋषि की बात सुनकर वह आदमी बोलता है, तुम बिल्कुल सही जगह पर हो। तुम कब्रिस्तान का गेट खोलकर अंदर आ जाओ, मैं अभी अंदर ही हूँ। यह सुनकर ऋषि को बड़ा अजीब लगता है पर वह सोचता है, क्या पता यह आदमी कब्रिस्तान का चौकीदार हो, इसलिए तो इतनी रात को भी कब्रिस्तान के अंदर है। ऋषि ठीक है सर बोलकर फोन रख देता है। ऋषि यही सोच रहा था कि वह अंदर जाए या नहीं। ऋषि अपने आप से बोलता है, नहीं यार, मैं ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकता। ऑर्डर कैंसिल करा तो फालतू की पेनल्टी लग जाएगी। जितना आज काम करा है सब देना पड़ जाएगा। ऋषि ना चाहते हुए भी कब्रिस्तान के अंदर जाने लगता है। ऋषि कब्रिस्तान के अंदर आ तो गया था पर उसे ना जाने क्यों थोड़ा डर लग रहा था। कब्रिस्तान के अंदर आकर देखता है तो उसे वहां कोई नहीं दिखता। ऋषि को जब अंदर कोई नहीं दिखता तो वह बोलता है, अरे यार, ये चौकीदार का कमरा कहाँ है? ऋषि यह पूछने के लिए उस आदमी को फोन करने लगता है। ऋषि जब उस आदमी को फोन करता है तो दूसरी ओर से आवाज आती है, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है। ऋषि हैरानी के साथ बोलता है, यह कैसे हो सकता है? अभी तक तो इसी नंबर से बात हो रही थी और अब नंबर गलत बता रहा है। खैर छोड़ो, मुझे क्या, कंपनी में बोल देता हूँ। सर कस्टमर का नंबर नहीं लग रहा है और ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा और फ्री का पिज्ज़ा मिल जाएगा। ऋषि जैसे ही अपना फ़ोन कंपनी में लगाने जा रहा था तभी उसका पैर किसी चीज़ से टकरा जाता है और वह नीचे गिर जाता है। ऋषि उठते हुए अपने फ़ोन की टॉर्च जलाकर देखने की कोशिश करता है कि वह किस चीज़ से टकरा कर गिरा था। ऋषि जब अपने फ़ोन की टॉर्च जलाता है तो वह देखता है कि वह एक कब्र से टकराकर नीचे गिर गया था और उस कब्र पर लिखा था, लेट विनोद कुमार। जैसे ही ऋषि यह पढ़ता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ऋषि डर से काँप ही रहा था। तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आती है, हाँ भैया, मेरा ही ऑर्डर है, मैं ही हूँ विनोद कुमार। ऋषि आवाज़ सुनकर जैसे ही अपने पीछे मुड़ता है वह देखता है उसके पीछे एक 25-26 साल का लड़का खड़ा था। ऋषि उसको देखकर डरे ही जा रहा था। तभी विनोद ऋषि से बोलता है, अरे क्या हो गया भाई, तुम इतना डर क्यों रहे हो? ऋषि पहले तो कुछ नहीं बोलता, फिर डरते डरते बोलता है, वाह वाह, कब्र पर आपका ही नाम लिखा है।
ऋषि की बात सुनकर वह आदमी बोलता है, अरे भाई, क्या एक नाम के और लोग नहीं हो सकते? ऋषि को उसकी बात सही लगती है और वह उसको ऑर्डर दे देता है और शक करते हुए बोलता है, आप इतनी रात को कब्रिस्तान में क्या कर रहे हैं फिर? ऋषि की बात सुनकर वह आदमी बोलता है, मैं यहीं रहता हूँ। यह बोलकर वह आदमी कब्रिस्तान की ओर अंदर जाने लगता है। उस आदमी का ऐसा व्यवहार देखकर ऋषि को बड़ा अजीब लगता है। ऋषि उस आदमी को जाते ही देख रहा था, तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, अरे कौन है? मैं कहता हूँ कौन है वहाँ? ऋषि आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखता है। वहाँ एक 60-65 साल का आदमी खड़ा था। उसके कपड़े देखकर लगता था वह वहाँ का चौकीदार था। अरे कौन हो बेटा? तुम और इतनी रात को इस कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो? ऋषि उस आदमी की बात का जवाब देते हुए बोलता है, अंकल, मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ और मैं यहाँ पिज्जा डिलीवरी करने ही आया था। ऋषि की बात सुनकर वह चौकीदार बड़ी हैरानी के साथ बोलता है, पिज्जा डिलीवरी करने? पर किसको? ऋषि जवाब देता है, यहाँ जो दूसरी चौकीदार है ना, उसको। चौकीदार ऋषि की बात सुनकर अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोलता है, दूसरा चौकीदार? अरे बेटा, यह कब्रिस्तान है, कोई बैंक नहीं जो 2-3 चौकीदार हो। यहाँ बस एक ही चौकीदार है, वह भी बस दिन के टाइम के लिए। वैसे उसने अपना नाम क्या बताया था? ऋषि झट से बोलता है, विनोद कुमार। विनोद कुमार का नाम सुनकर वह आदमी बोलता है, वह सामने देख रहे हो, वह उसी की ही कब्र है। और अब तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ, नहीं तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। ऋषि उस आदमी की बात सुनकर बोलता है, अब आप कुछ भी बोलोगे क्या अंकल? आज मैं ही मिला था क्या आपको डराने के लिए? चौकीदार अपनी गंभीर आवाज में बोलता है, क्या तुमने यह नहीं सोचा कि वह आदमी इतनी रात को कब्रिस्तान में क्या कर रहा है और वह अब कहाँ गया? ऋषि चौकीदार को अपने हाथ से इशारा करते हुए बोलता है, वह उस ओर गया था, पता नहीं अब कहाँ चला गया। यह बोलकर जैसे ही ऋषि चौकीदार की ओर देखता है तो चौकीदार वहां नहीं था। ऋषि डरते हुए बोलता है, अरे ये अंकल कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। ऋषि सब समझते देर नहीं करता और कब्रिस्तान के बाहर की ओर भागने लगता है। ऋषि जैसे ही कब्रिस्तान के गेट के पास पहुंचता है तो कब्रिस्तान के गेट में बाहर से ताला लगा था। ऋषि डरा हुआ तो पहले से ही था। तभी उसको और डराने के लिए उसके पीछे से एक आवाज आती है, अरे बेटा, तुम अभी तक यहाँ से गए नहीं क्या? ऋषि आवाज सुनकर जैसे पीछे मुड़ता है तो वह देखता है यही चौकीदार उसके सामने खड़ा था, पर इस बार वह कुछ अलग लग रहा था। इस बार उसका चेहरा सूखा और सफेद था। वह चौकीदार ऋषि के पास आते हुए बोलता है, तुम अभी तक गए नहीं? मैंने कहा था ना चले जाओ, पर तुम नहीं गए। लगता है तुम्हें यह कब्रिस्तान पसंद आ गया है। यही बोलते हुए वह चौकीदार ऋषि के पास आते जा रहा था। ऋषि का उस चौकीदार को पास आते देखकर ऋषि की सांसें रुकने से लगी थी। वह चौकीदार जितना पास आते जा रहा था वह उतना ही भयानक होते जा रहा था। चौकीदार ऋषि के पास आकर बोलता है, मैंने कहा था ना तुम यहाँ से चले जाओ, पर तुम नहीं गए ना। चलो कोई नहीं, अब मैं तो तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, पर वह तुझे नहीं छोड़ेगी। ऋषि डरते हुए पूछता है, कौन नहीं छोड़ेगी? चौकीदार ऋषि को उसके पीछे देखने का इशारा करता है। जैसे ही ऋषि अपने पीछे देखता है तो ऋषि को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल अभी छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा, क्योंकि ऋषि के सामने कोमल खड़ी थी। कोमल को सामने देखकर ऋषि को सब समझ आ गया था, उसके साथ यह सब क्यों हो रहा है। कोमल ऋषि की गर्लफ्रेंड थी, जिसे ऋषि ने 1 साल पहले पिज्जा में जहर देकर मार दिया था, और अब कोमल के हाथ में भी एक पिज्जा का बॉक्स था। कोमल वह पिज्जा का बॉक्स ऋषि के पास लाती है और बड़े प्यार से बोलती है, यह लो ऋषि, यह पिज्जा मैं खास तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। ऋषि जैसे ही उस पिज्जा के बॉक्स की तरफ देखता है तो
उसको दिखता है उसमें एक हाथ कटा हुआ रखा था। ऋषि जैसे ही उस हाथ को देखता है तो उसको ऐसा लगता था जैसे उसका एक हाथ कट गया हो। जैसे ही ऋषि अपने हाथ की ओर देखता है तो वह देखता है जो उस बॉक्स में हाथ था वह और किसी का नहीं बल्कि उसी का हाथ था। ऋषि अपना हाथ देखकर दर्द से तड़पने लगा था। तभी कोमल अपनी डरावनी मुस्कान के साथ बोलती है, इसे खाओ ऋषि। ऋषि रोते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो कोमल, मुझसे गलती हो गई। कोमल अपनी गंभीर आवाज में बोलती है, मैंने कहा इसे खाओ ऋषि, मतलब इसे खाओ। जैसे ही उस बॉक्स को पकड़ने के लिए ऋषि अपना हाथ आगे करता है, वह देखता है उसका दूसरा हाथ भी कटा हुआ था। ऋषि दर्द और डर से तड़पे जा रहा था और कोमल मुस्कुराते हुए ऋषि का दिल देखते ही देखते छाती से निकाल लेती है। तो उसने सबसे पहले ऋषि के हाथ काटे और फिर उसने कोमल के दिल के साथ खेला था, इसलिए कोमल ने उसका दिल ही निकाल लिया था।